अभी आपको बराह रास्त ये चलते हैं इस्लामाबाद, जहां पर पीटीआई रहनुमा असद कैसर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पिंडी डिवीजन की जो एमएनएज एमपीएस, लाहौर डिवीजन की, पंजाब की और बलूचिस्तान में और खासकर पेशावर से जो कुछ उनको पता है, उनको भी और उनकी बीवी बच्चों को भी पता है कि वो अभी नहीं है। और जिस तरह अगर इस तरह इलेक्शन होते हैं तो मुल्क कैसे बचेगा। मुझे तो डर है खुदा न ख्वास्ता इस मुल्क पे बगावत ना आ जाए, इसलिए हम मुतालिबा करते हैं। हम आईनी पाकिस्तान पे यकीन रखते हैं, जो एक हमारा जिस पे पूरी कौम मुत्तहिद है कि आईनी पाकिस्तान के मुताबिक जो है इसको मुल्क को चलाया जाए। इंशाअल्लाह हम अपनी तहरीक जारी रखेंगे, ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो। और मैं आपको बताऊंगा कि इंशाअल्लाह इसके बाद हम उन तमाम सियासी कुव्वतों को इकट्ठा करेंगे जिनकी इंदादली के ऊपर जो है ना अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हम एक बड़े लेवल पे है। लेकिन जो भी हम तहरीक चलाएंगे वो कानून और आइन के अंदर रहते हुए अपनी जद्दोजहद चलाएंगे। और इसके बाद जो है ना ये बात बिल्कुल वाज़ेह है, अगर हमें हमारा हक नहीं मिलता तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है कि हम इंशाअल्लाह इसके बाद अब सड़कों पे निकलेंगे अपनी मुतालिबात के लिए तमाम सूबों से। और इसके लिए हम पूरा मनसूबबंदी कर रहे हैं, ये हमारा हक है, हम अपना हक छीन के लेंगे इंशाअल्लाह ताला। देखिए हम जो है ना, एक तो जो उन्होंने ये ख़वातीन के हमारे जो सीटें चीनी है, यानी मैंडेट लोगों ने तहरीक इंसाफ को दिया है और ये तकसीम कर रहे हैं। अभी ये इलेक्शन कमीशन जो है ना, ये इलेक्शन कमीशन तो इलेक्शन कमीशन रहा नहीं, ये तो एक पार्टी बन गई है। हम मुतालिबा करते हैं कि इलेक्शन कमीशन चेयरमैन समेत तमाम मुस्तफ़ी हो और इसके खिलाफ जो है ना हम मशवरा कर रहे हैं कि इसके खिलाफ हम जुडिशल कमीशन में जो है केस लेके जाए। इन्होंने तो इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, इसने तो इस अवाम की मैंडेट पे डाका डालने की जिम्मेदार ये इलेक्शन कमीशन है। ये कानून और आइन के मुताबिक चलाएंगे, अगर हमें हमारा हक नहीं मिलता तो हम सड़कों पर निकल आएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।